एलिस कॉमर्स में आपका बहुत स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर हमने जो देखा था वो बिजनेस मैथमेटिक्स के लॉगरिथम टॉपिक से था। तो लास्ट में जो टॉपिक हमने एक्सरसाइज में देखा था उसमें कुछ जो है प्रॉब्लम्स था स्टूडेंट्स को, तो उसको एक आध दो एक्सरसाइज और लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फाइंड द लॉगरिथम ऑफ, जैसे मान लेते हैं log 81 विच हैज बेस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि log 81 की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है बेस दिया है, नंबर दिया है, पावर हमारे पास नहीं है, उसको क्या मान लेंगे x। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 का पावर x इज इक्वल टू 81, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जिसको हम लोग कल लिखना सीखे थे। अब हम क्या करेंगे, देखिए 3 तो फैक्टराइज ऑलरेडी है, इसका फैक्टराइजेशन तो हो नहीं सकता। 81 को फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 81 को फैक्टराइज करेंगे 3 से काटेंगे 27, फिर 3 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1, तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3 का पावर 4। तो आप देखिए बेस दोनों का सेम है ना, दोनों का बेस सेम है। यहां पर x किसके इक्वल है 4 के, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, यानी log 81 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ये हो गया आपका आंसर। अब और एग्जांपल देखते हैं। log 9 729, तो log 729 की वैल्यू क्या होगी उसको देखिए। तो इस यहां पर आप देखिए बेस है, नंबर है, पावर नहीं है, इसको x मान लेंगे, यानी इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये लॉगरिथम में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 9 का पावर x इज इक्वल टू 729। अब क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे 9 को, तो 9 को फैक्टराइज करेंगे आप, तो 3 3 9 3 1, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, फिर इसका होल स्क्वायर x इज इक्वल टू 729 को फैक्टराइज करिए 7 to 9, 3 से जाएगा 3 2 6 हो गया, 3 4 12 हो गया, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे 3 से 24, 3 1 से 3, 3 से काटेंगे 3 2 से 6, फिर 3 से काटेंगे 3 9 से 27, फिर 3 से काटेंगे 3 3 से, फिर 3 से काटेंगे आएगा 1, तो ये आ जाएगा आपका 3 का पावर 336। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 2x। आपको पता है, सीखे थे हम लोग एक्सपोनेंशियल में कि यहाँ पर बेस है, बेस का कुछ पावर है, उसका होल पावर अगर यहाँ कुछ है तो इन दोनों का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 का पावर 6। अब यहाँ देखिए बेस दोनों का सेम है और यहाँ पर 2x किसके इक्वल है 6 के, तो यहाँ 2x इज इक्वल टू हो गया 6, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आंसर, यानी log 729 विच एच बेस, इसका आंसर क्या होगा 3। ठीक है, बता लीजिए इसको। चलिए हो गया होगा आप लोग का, अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स थे जिससे आपको समझ में आ जाए कि अगर पावर ना पता हो, हमारे पास बेस हो और एन हो, तो हम कैसे जो है पावर को फाइंड कर सकते हैं। यही कुछ इसी के बेसिस पर लास्ट 2 एक्सरसाइज सॉल्व हुए थे। अब आगे चलते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, कुछ लॉ है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं लॉ की जिसको हम देखेंगे। आपको पता है ऐसे लिख चुके हैं log a n इज इक्वल टू x, ये आपको पता है। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये याद रखिए, a हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा, यानी कि ये पॉजिटिव होना चाहिए अगर log फाइंड करना है तो। उसके बाद n भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना नहीं चाहिए, यानी कि 0 से बड़ा, और a जो है 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये है लॉग की प्रॉपर्टीज। अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो आप लॉग को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ए हमारा क्या है बेस, एन क्या है हमारा नंबर। ए का जब पावर एक्स होगा तो वैल्यू जो आएगी वही क्या होगा एन।
तो ये n जो है वो भी 0 से बड़ा नहीं पॉजिटिव होना चाहिए, a भी पॉजिटिव होना चाहिए और a इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप लॉग को डिफाइन नहीं कर सकते, लॉग फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। क्या इसकी वैल्यू फाइंड की जा सकती है? क्या इसकी वैल्यू फाइंड की जा सकती है? तो सबसे पहले हमें देखना है प्रॉपर्टी क्या कहती है। प्रॉपर्टी ये कहती है कि a 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या a यहां पर, यही तो a है ना, यही a है और ये n है। आपका a क्या 0 से बड़ा है? नहीं है। आपको पता है ना कि 0 से जब इधर चलेंगे तो आपका 1 2 3, इधर चलेंगे तो -1 -2 -3, ये 0 से क्या है? छोटा है। तो यहां पर लॉग डिफाइन नहीं हो सकता, नॉट डिफाइन। समझ में आया? तो पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ये हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा नहीं पॉजिटिव होना चाहिए और ये यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, इसलिए आप लॉग को डिफाइन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिफाइंड, क्योंकि यहां पर बेस क्या है? माइनस यानी निगेटिव में है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, बेस 3 है, n हमारा -4 है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? दूसरी प्रॉपर्टी बोल रही है कि आपका n जो है 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव होना चाहिए। आप यहां देखिए n क्या है? निगेटिव है। आपका बेस है पॉजिटिव लेकिन n क्या है? निगेटिव। तो यहां पर भी लॉग डिफाइन नहीं हो सकता। ठीक, तीसरा क्या बोलता है कि a कभी भी 1 की इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको भी एग्जांपल से देख लेते हैं। बेस हमारा क्या है? 1। अब आप देखिए बेस अगर 1 है तो इसका पावर कुछ भी लिखे, 10 लिखे, 20 लिखे, 100 लिखे, हमेशा क्या आएगा? 1। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या बोलती है? a कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a 1 के इक्वल हो गया है तो लॉग ऑफ फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए ये भी क्या है? नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहां पर बेस नेगेटिव है, बेस यहां पर क्या है? नेगेटिव है और यहां पर n क्या है? नेगेटिव है और यहां पर जो बेस है यानी जो a है, ये यानी कि 1, वो क्या है? इक्वल टू 1 है, इसलिए आप लॉग फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज है, इसको समझा दिया गया। याद रखिएगा a हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, n भी पॉजिटिव होना चाहिए और a कभी भी 1 की इक्वल नहीं होना चाहिए। a हमारा क्या है? बेस यानी कि आधार। ठीक है, और n क्या है? a का पावर अगर कोई नंबर होगा तो जो वैल्यू फाइंड होगी वही क्या होगी? n नंबर। तो ये भी कभी भी जो है 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो उतार लीजिए इसको आप। चलिए उतार लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? आप ऐसा देखिए सबसे पहले कि a क्या है? पॉजिटिव है कि नहीं है? n पॉजिटिव है कि नहीं है? क्या a 1 की इक्वल तो नहीं है? इन तीनों चीजों को देख लीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो लॉग डिफाइंड नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे प्रॉपर्टी, पहला log a प्लस log b। ठीक है, यहां पे हम जो log ले रहे हैं वो कॉमन log है। हमेशा याद रखिएगा कि जब log में कोई नंबर यहां दिया हो लेकिन बेस कुछ भी न दिया हो, 3 है, 2 है, 4 है, 5 है, क्या है बेस पता ही नहीं, तो बेस हमेशा क्या मानेंगे? 10। ठीक है, जब भी बेस न दिया हो तो उसको क्या माना जाएगा? 10, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। हम मान के चलते हैं log a और log b। ठीक है, इसको प्लस करते हैं तो पता क्या है? ये हो जाता है मल्टीप्लाई। ये क्या हो जाएगा? log a
इंटू बी। ये पहली प्रॉपर्टी है, जब भी लॉग यहां प्लस है तो यहां पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, दूसरा इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान के चलिए log 5 प्लस log 3, तो यहां पर आंसर क्या होगा, log, आपको पता है a क्या है 5 और b क्या है 3, a और b का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा log 50। ठीक है, ये नहीं कि 5 3 8, log 8 नहीं, जब भी प्लस का सिंबल होगा दो लॉग के बीच में तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या होगा log 15। समझ में आया, जब भी प्लस रहेगा तो इन दोनों नंबर का क्या करना है मल्टीप्लाई। नेक्स्ट, अब देखिए अगर log a और log a में से log b को घटाना है तब क्या प्रॉपर्टी log की होती है, ये हो जाएगा log a बाई b। ठीक है, a अपॉन b, यानी a में b का क्या कर देंगे भाग। एग्जाम्पल देखिए, ठीक, माइनस का सिंबल होगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये ऐसे नहीं लिख सकते आप, log 24 बाई log 8, ये गलत है। हमेशा ये ऐसे लिखा जाएगा, ऐसा नहीं कि log 24 अपॉन log 8 काटे थे, गलत है। ठीक है, याद रखिएगा ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक, याद रखिएगा इस बात को। अब अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं, थर्ड, लॉग, यहां पर बेस a है, इसका बेस यहां पे मान लेते हैं x। ठीक है, कोई बेस है यहां पे a और यहां पर नंबर है m, इसका पावर है x, तो ये क्या हो जाएगा पता है आपको, ये हो जाएगा x log, बेस यहां a रहेगा और ये हो जाएगा m, यानी इसका जो पावर है, ठीक है, ये पावर कहां चला आएगा इधर। ठीक है, याद रखिएगा बेस यहां पर कुछ अगर बेस हम नहीं भी लिखते हैं तो अगर log m का पावर x होता है तो x हमेशा किधर चला जाएगा इधर, और इधर आने का मतलब किस क्या हो जाएगा, हम log m की वैल्यू निकाल कर फिर x में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। ये है log 9 का पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 log 9। अब हम क्या करेंगे, log 9 की वैल्यू फाइंड करके तो इसे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। आपको पता है यहाँ पे कोई सिंबल नहीं तो क्या होगा मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इनको उतार लीजिए आप। ठीक है, चलिए उतार लिया होगा आपने, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहेगा सब कुछ ना, जब भी प्लस होगा दो लॉग में तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, माइनस रहेगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर n है, n का अगर कोई पावर है तो पावर हमेशा इधर चला आएगा। ठीक है, आगे देखिए, 3 प्रॉपर्टीज हो गई, याद रखना पड़ेगा आपको। आगे देखते हैं फिर। ठीक है, और अगर इस फॉर्म में दिया हो, यानी यहाँ पे जो बेस है, बेस जो है वो भी पावर में है, बेस का भी कुछ पावर है, फिर यहाँ पर n दिया हुआ है, तो इसको आप किस फॉर्म में लिखेंगे वो देखिए। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 1/n और फिर log b, और ये यहाँ a यहाँ पर क्या है वही
एन नंबर, बी यहाँ पर क्या है बेस, तो बी का जो यहाँ पे पावर रहेगा अगर 3 रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3। एग्जाम्पल देखिए इसको, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, लॉग, यहां पर देखिए बी वैसे है तो बी यहां पर क्या है यही 3, ठीक, और ये यहां पर क्या हो गया है 5, तो 5 तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे जो ये है बी का जो पावर यानी 3 का पावर जो 2 है वो 1/n में फॉर्म में हो गया, तो हम क्या लिख देंगे वहां पे 1/2, ठीक है। ध्यान रहेगा जब भी यहां पर बेस का पावर होगा तो वो इधर चला जाएगा और 1/ में लिख देंगे उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मान के चलिए एक नंबर ए है और ए की जो पावर है उसमें दिया हुआ है log a और यहाँ पे n, ये पूरा इसका पावर है, ये इसका पावर पूरा ये है, ठीक है, इसका पूरा पावर ये है, इसके पावर में ये है, तो ध्यान रखिएगा आंसर आपका आएगा n, इससे ये होगा क्या होगा कट जाएगा, इस ए से ए क्या होगा कट जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देखिए, ठीक है, तो ये 3 इस 3 से क्या होगा कट जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा ये log 5, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लास्ट, p, ठीक है, बेस a है और यहां पर जो n है वो अंडर रूट है, ठीक है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है p, ठीक है। इसको देखिए किस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, आपको पता है ऐसे लिख सकते हैं इसको log a और m का पावर 1/p, m का पावर 1/p। आपको पता है कि जब इसका कोई पावर होता है, अब इसके जस्ट पहले देखिए इसका जब कोई पावर होता है तो इधर आ जाता है इधर, तो ये क्या हो जाएगा 1/p log a बेस m, ठीक है। पता है ना इसका जब भी कोई पावर होता है कहा जाता है इधर, जस्ट पहले आप लिखें, ठीक है। तो ये ऐसे लिख सकते हैं 1/p, और आपको पता है जब ये रूट है इसको जब हटाएंगे, ठीक है, तो जब इसको हटाएंगे ये हो गया 1/, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे log e m अपॉन p, इस फॉर्म में रखिए, इस फॉर्म में रखिए, ठीक है। चलिएगा, ठीक है, एग्जांपल समझ लेते हैं, एग्जांपल इसका ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, इसको आप कैसे लिख सकते हैं देखिए, log 3 यहां पे रहेगा, ये क्या हो जाएगा 5 का पावर 1/7, ठीक है, यहीं पर रहा, इस रूट को हटाएंगे तो ये जहां 7 है तो ये क्या हो जाएगा 1/7। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है 1/7 log 3 और ये 5, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है log 3 5 डिवाइड बाई 7, ठीक। चलिए उतार लीजिए इसको, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आगे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोडांस और इसको क्या बोलते हैं दशमलांश। ये है प्रोडांस और वो है दशमलांश। कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा। जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा की बात करेंगे तो हम हमेशा किसकी बात करेंगे? कॉमन लॉग की। कॉमन लॉग क्या होता है? तो आपको पता है, जब लॉग है और लॉग लिखा हुआ है और बेस में कुछ नहीं है, बेस क्या है? तो हमेशा क्या माना जाता है? कॉमन लॉग। और इसका बेस हमेशा क्या माना जाता है? 10। ठीक है, तो इस केस में हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा कैसे बनाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आगे जो एक्सरसाइज आएगा वो इसी पर बेस्ड होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर का। पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब क्या हुआ? धनात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, जब हमारा क्या हो, जो नंबर हो क्या हो? एक से ज्यादा। जब संख्या एक से हो। ठीक है, जब संख्या क्या हो? एक से बड़ी हो। तो हम कैसे निकालेंगे पूर्णांश और दशमलव अंश? ठीक है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब आपको क्या है कि जो आपके पास डिजिट्स हैं, जो भी आपके पास नंबर है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? वो एक या एक से बड़ा होगा। ठीक है, तो उस केस में आप कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, जैसे मान के चलते एक हमारे पास नंबर है। ठीक है, लेते हैं 3775। ठीक, ये अभी कितना डिजिट है? 4। तो आप इसका जब कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे तो जितना भी डिजिट्स होगा ना, आप जितना भी डिजिट्स होगा उस डिजिट्स में से क्या करेंगे? एक घटा देंगे और हमें क्या मिल जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, जितने भी डिजिट्स दिए हैं उसमें से एक घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैसे? जैसे हमारे पास डिजिट कितना है? 1 2 3 4। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि पूर्णांश क्या होगा? 4 - 1 बराबर 3। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं? कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा किसको बोलते हैं? जैसे मान के चलिए हमारे पास कोई नंबर है, ये मान के लिए 33.1872। ठीक है, तो दशमलव के जो इधर का भाग होगा, इधर वाला जो भाग होगा वो आपका होगा कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये 33 नहीं आएगा। ठीक है, बहुत रेयर है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स, इधर दशमलव के इधर वाला भाग क्या माना जाता है? कैरेक्टरिस्टिक्स। और दशमलव के उधर वाला भाग क्या माना जाता है? मेंटिसा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? मेंटिसा। और ये जो दशमलव है, दशमलव के इधर का जो भाग है वो क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, समझ में आया ना? जैसे अगर हम लिख रहे हैं यहां पर 1.3417, तो यहां पर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? दशमलव के इधर वाला, ये क्या है? 1 है, तो 1 आपका हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक यानी पूर्णांश। और इस दशमलव के बाद का जो उधर का हिस्सा वो क्या हो जाएगा? मेंटिसा यानी दशमलवांश। समझ में आया? ठीक है, तो इसको देखिए। तो हमें अभी क्या दिखा, हम क्या निकालना सीख रहे हैं अभी? कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालेंगे? तो जितना भी डिजिट है उस डिजिट्स में से एक घटा दीजिए। यहाँ पे 4 डिजिट है, एक घटा देंगे। 4 में से 1 गया 3, यही हमारा क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 में से हमें क्या करना है? एक घटा देना है। ठीक है, तो ये कितना बचेगा? 4। यही 4 हमारा क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, यहां पे 3 क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स। एक और देखते हैं,
अब हमारा बताइए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के इधर वाले हिस्से को देखना है, दशमलव के उधर वाले हिस्से को नहीं। दशमलव के इधर कितना डिजिट है, केवल एक। तो एक में से एक घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब ये लिखा है। इस केस में देखिए आपको दशमलव के इधर वाला पोर्शन को देखना है। तो दशमलव के इधर जो पोर्शन है वो कितना डिजिट है, 1 और 2। तो आपको क्या करना है, 2 में से 1 घटा देना, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो हम अभी सीखें कि जब पॉजिटिव इंटीजर होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है, यानी संख्या जब 1 से बड़ी होगी तो हम पूर्णांक कैसे निकालेंगे। जितना भी डिजिट है उस डिजिट में से क्या करना, 1 घटा देना है। ठीक है, यहाँ 5 था, 5 में से घटा दिए तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा 4 हो जाएगा। अब दशमलव आ गया तो दशमलव के इधर वाले हिस्से को लेना है, उधर वाले हिस्से को नहीं। ठीक है, तो ये 3 है, यानी केवल एक डिजिट है, 1 में से 1 घटेगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ दशमलव इधर कितना है, 2 है, 2 में से 1 घटा देंगे, 1 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो यहां से पता चल रहा है कि क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, तो निगेटिव इंटीजर ऋणात्मक पूर्णांक मतलब संख्या क्या होगी, 0 से छोटी, 0 से कम। ठीक है, उस केस में हम अब कैसे निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हमारा पूरा फोकस केवल पूर्णांक में है, दशमलवांश अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, अभी हम लोग केवल पूर्णांक देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं कैसे निकालना है। ठीक है, तो जब संख्या क्या हो, 0 से छोटी। ठीक है, अब 1 से कम भी बोल सकते हैं हम। ऐसे करेंगे, वो देखिए, जैसे एक संख्या है 0.31434, ले लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं। इस केस में आप पूर्णांक कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल +1। ये आपका क्या निकल जाएगा इससे, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आपको दशमलव डेसिमल के बाद जो 0 है ना, उसमें क्या करना है, 1 जोड़ देना है। ठीक है, 1 जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, नंबर ऑफ 0 देखना है आपको कब, डेसिमल के बाद, उसमें क्या करना है, +1 जोड़ना है। लेकिन ध्यान रहे, ये जो +1 आप जोड़ रहे हैं ये क्या है, माइनस। इससे क्या बनेगा, माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है। जो हमारा नंबर आएगा वो माइनस में आएगा, प्लस में नहीं। ठीक है, यहां पर आपको देखिए दशमलव के बाद कितना 0 है, एक भी 0 नहीं है। इसमें आप क्या करेंगे, 0 में प्लस करेंगे 1 तो बराबर आएगा -1। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि प्लस करने के बाद जो कुछ भी आ रहा है वो क्या होगा, माइनस, प्लस नहीं। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 का बार। ठीक है, बार 1 लिखिए या -1 लिखिए, बात एक ही है। वहां पर हम घटाते थे और यहां पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन ध्यान क्या देना है, दशमलव के बाद 0 चाहिए, दशमलव के बाद यहाँ पर एक भी 0 नहीं था, यानी 0 था, तो प्लस किए 1, जो आंसर आएगा हमेशा किस में होगा, माइनस में। हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा यहाँ पर, -1। एक और एग्जाम्पल देखिए, दशमलव के बाद हमें 0 देखना पड़ता है। दशमलव के बाद कितने 0 है, 1 2 3। इसमें क्या करना है, प्लस कर देना है 1, बराबर क्या आएगा, -4। ठीक है, या बार 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल देखिए, दशमलव के बाद कितना 0 है, 1 + 1 जोड़ेंगे बराबर आएगा 2। ये क्या होगा, हमेशा माइनस में 2, या इसको लिखिए
ठीक है, तो फटाफट इसको उतार लीजिए। ठीक है, तो आपने देखा इसके पहले में देखा क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स, उसके बाद निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में क्या देखना था, एक से बड़ा संख्या एक से बड़ी होनी चाहिए। नेगेटिव इंटीजर में क्या देखते हैं कि संख्या एक से छोटी होनी चाहिए। ओ सॉरी, यहाँ जीरो, संख्या जीरो से छोटी नहीं, एक से छोटी होनी चाहिए। सॉरी, इसको सुधार लीजिएगा, एक से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, एक से संख्या एक से क्या हो, छोटी हो। ठीक है, यहाँ गलती हो गई, जीरो नहीं, एक से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, एक से बड़ी है तो वो पॉजिटिव इंटीजर में काउंट होगा, और एक से छोटी है तो वो नेगेटिव इंटीजर में काउंट होगा। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है कि जब पॉजिटिव इंटीजर यानी एक से बड़ा होगा तो आपको डिजिट्स में एक प्लस करना था, सॉरी एक माइनस करना था। और यहाँ पर क्या करना है, जब संख्या एक से छोटी होगी तो आपको दशमलव के बाद जीरो देखना है, जितना भी जीरो है उसमें एक जोड़ देना है, और आंसर हमेशा किस में होगा, माइनस में। ठीक है, 3 जीरो था, एक जोड़ दिए 4 आया, -4। बार 4 लिखिए या -4 लिखिए, बात एक ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे एक्सरसाइज पे आते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालना है वही इंपॉर्टेंट है। मेंटिशा तो हमारा लॉग करें से निकलता है। तो एक्सरसाइज आपको पता है हम किससे करेंगे, एस एन शुक्ला की जो बुक है बिजनेस मैथमेटिक्स की, उसी से करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज ही करा देते हैं डायरेक्ट, बहुत सारी चीजें समझ में भी आ जाएंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, लिखा है निम्न संख्या के सामान्य लघुगणक के गुणांश को लिखिए। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो सबसे पहले का पहला दिया है 59। ठीक है, संख्या एक से क्या है, बड़ी है, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। आपको क्या देखना होता है, डिजिट्स, कितने डिजिट्स हैं, 1 और 2। कितने डिजिट्स हैं, 1 और 2। तो 2 में से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 1। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, 358। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है, कितना डिजिट है, 1 2 3। 3 में से क्या करेंगे, घटा देंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर में क्या है, 6.321। ठीक है, संख्या क्या है, एक से बड़ी है, 6 है तो एक से बड़ा है, पॉजिटिव इंटीजर का रूल फॉलो होगा। तो हमें दशमलव के इधर देखना है कितना डिजिट है, उधर से मतलब नहीं है, हम उस नेगेटिव में देखते हैं। दशमलव से इधर कितना है, केवल एक डिजिट है, एक में से एक घटा देंगे, आ जाएगा 0। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा, 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं छठवां नंबर। छठवें में क्या लिखा हुआ है, 632.1। दशमलव की इधर कितना डिजिट है, 1 2 3। 3 में से घटा देंगे, कितना आएगा, 2। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो जाएगा, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर। 7वें में क्या लिखा हुआ है, 0.18। अब देखिए संख्या क्या है, एक से छोटी है, और जो संख्या एक से छोटी होगी तो ये क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा। और नेगेटिव इंटीजर में हम क्या देखते हैं, दशमलव के बाद कितना जीरो है। दशमलव के बाद यहाँ पर एक भी जीरो नहीं है, और एक भी जीरो नहीं है, इसमें एक प्लस करेंगे तो 0 और 1 कितना आता है, 1। लेकिन किस में लिखना है, माइनस में, तो या -1 लिखिए या -1। ठीक, उसके बाद 9 नंबर लेते हैं। 9वें नंबर में क्या है, 0.0073। ठीक है, संख्या एक से छोटी है, क्या देखें, दशमलव के बाद 0, दशमलव के बाद 0 कितना है, 1 2 3। ठीक है, 3 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, बराबर क्या होगा, -4 या 4 बार। ठीक, चलिए लास्ट में देख लेते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या है, 0.003002 इज इक्वल टू करेंगे। अब यहां पर देखिए क्या है, संख्या एक से छोटी है, दशमलव के बाद कितना जीरो है, केवल 2। 2 में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, समझ में आया। तो पहले क्वेश्चन हम लोग देख लिए कि कैसे हम निकालेंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, फटाफट इसको उतार लीजिए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, सेकेंड
सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें सब में आपको एक फिर से निकालना है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप कर लीजिएगा, सेम चीज है फर्स्ट के जैसी। ठीक है, थर्ड और फोर्थ कुछ दिया है, तो थर्ड और फोर्थ करने से पहले आप देख लीजिए कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिशा दोनों साथ साथ कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक नंबर ले लेते हैं, ये 81। ठीक है, 81 एक नंबर लेते हैं। अब इसका हम निकालेंगे लॉग। क्या निकालेंगे? लॉग। लॉग कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो लॉग निकालने के लिए आपके पास लॉग टेबल होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास ये बुक है स्टैट्स की, इसमें मेरे पास लॉग टेबल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब लॉग निकालना होता है तो हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए क्या करेंगे, आप देखिए यहां पर कितने डिजिट्स हैं, 1 और 2। संख्या 1 से बड़ी है, डिजिट कितने हैं, 1 और 2। 2 में से 1 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 1। ठीक है ना, 2 डिजिट है, 2 में से 1 घटा दिए तो क्या मिल गया, 1। अब यहां पे लगा दीजिए दशमलव। ठीक है, अब लॉग कैसे देखते हैं वो देखिए। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 81। तो आपका देखिए जब लॉग टेबल स्टार्ट होता है तो लॉग टेबल आप देखेंगे तो यहां पे संख्या दी रहती है 10, 11, 12 ऐसे करते हुए। ठीक है, पूरा ये लास्ट तक दिया रहेगा 99 तक। ठीक है, इधर फिर ऊपर दिया रहता है 0, 1, 2, ये पूरा 9 तक। फिर मीन डिफरेंस दिया रहता है 1 से लेकर 9 तक, उसका अलग बॉक्स होता है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ 10, 11, 12 इस तरह से पूरा 99 तक यहाँ रहेगा, और ऊपर जो रहेगा 0 से लेकर 9 तक संख्या रहेगी। फिर उसके बाद मीन डिफरेंस का अलग बॉक्स होता है जिसमें 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6, ये भी 9 तक रहता है। इन सब का यूज करते हैं हम लॉग देखने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास अभी क्या है, 81 है। तो आप देखेंगे इस नंबर में 81 कहां है, तो 81 आपको दिखेगा यहां पे, ये यहां पे। तो 81 के बाद कुछ नहीं है, तो 81 का क्या लेंगे, 0। तो 81 का 0 क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए लिखा हुआ है 9085, लिख देंगे यहां पे 9085। ठीक है, तो लॉग 81 की वैल्यू कितनी आ गई, 1.9085। यही है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स और ये आपका क्या है, मैंटिशा। ठीक है, समझ में आया। और भी कोई नंबर लेते हैं। अब एक नंबर ले लेते हैं log 9। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप देखिए संख्या 1 से क्या है, बड़ी है, तो जितना डिजिट उसमें से क्या करना है, 1 घटाना है। तो 1 है, 1 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, log 9 की वैल्यू। तो ये तो टेबल 10 से स्टार्ट होता है। अब 9 कैसे निकलेगा, तो 9 का मतलब यहां पर होगा 90। तो आप 90 का 9 के बाद कुछ नहीं है, तो 90 का आप क्या देखेंगे, 0। तो 90 का 0 देखेंगे तो आपको यहां पे दिख जाएगा 95, 42, 9542, 9542। ये हो गया log 9 का वैल्यू। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स और ये है मैंटिशा। ठीक, एक और नंबर ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका कैसे निकालेंगे, तो आप यहां देखिए कितने डिजिट्स हैं, 4। 4 में से एक क्या करेंगे, घटा देंगे, आ जाएगा 3, दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब टेबल देखेंगे, लॉग टेबल कैसे देखेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, स्टार्टिंग का 2 अंक 43 है, तो आप 43 देखेंगे, 43 ढूंढिए, 43 मिल गया। 43 के बाद क्या है, 2। तो ये जो ऊपर जो है ना उसमें से 2 देखिए, 43 के सामने वाला 2 देखिए, तो 43 के सामने वाला 2 देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 6355। क्या मिलेगा, 6355। अभी एक बचा है। अब एक को किस में देखेंगे, मीन डिफरेंस में। तो 43 के जस्ट सामने देखिए कि मीन डिफरेंस में 1 के नीचे क्या है, तो 1 के नीचे भी 1 है। कैसे देखा हमने, 43 को टेबल में, फिर 2 में ढूंढा, 2 में हमें ये मिला, और 1 क्या है, ये मीन डिफरेंस है। मीन डिफरेंस में 1 के नीचे क्या मिला, 1। क्या मिला, 1। तो इसका मतलब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 63, 56। निकल गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिशा। ठीक है, 3.6356। ठीक है, समझ में आया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पॉजिटिव इंटीजर्स के एग्जांपल्स। अब नेगेटिव इंटीजर्स के एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, जैसे है ये, ठीक है। अब यहां देखिए संख्या क्या है, 1 से
छोटी है। जैसे ही संख्या 1 से छोटी होगी आपको दशमलव के बाद देखना है कितना जीरो है, दशमलव के बाद केवल एक जीरो है। एक में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 2। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, -2 या फिर 2 का पावर। समझ में आया ना। ये संख्या 1 से छोटी है, दशमलव के बाद जीरो देखते हैं कितने जीरो है, केवल एक है, एक में एक जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 2। तो -2 लिखिए या 2 का बार लिखिए, उसके बाद दशमलव। अब उसके बाद क्या बच गया, 32। लॉग में देखिए 32 का वैल्यू क्या है, 32 में आइए, 32 के बाद कुछ नहीं है तो 32 का क्या देखेंगे, जीरो। कितना है, 5051 हो गया। ठीक, आ रहा है समझ में। चलिए एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। ठीक है, यहां देखिए ध्यान से, संख्या 1 से कम है, जीरो के सॉरी दशमलव के बाद जीरो कुछ नहीं, जीरो है तो जीरो में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1। तो इसको हम -1 लिखें या 1 का बार लिख दें। ठीक, दशमलव। अब हमें क्या देखना है, लॉग देखना है। तो लॉग कैसे देखेंगे, 35 का 6। तो 35 का 6 देखिए, तो 35 का जो 6 है वो है आपका 5514। 5514 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 बार 0.5514। चलिए उसको उतार लीजिए। चलिए आपने उतार लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, फिर अब एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 4 नंबर देखिए। 4 नंबर लिखा है कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग लॉगरिथम टेबल। लघुगणक सारणी से निम्न संख्याओं का लघुगणक ज्ञात कीजिए। ठीक है, लघुगणक निकालना है। चौथा का पहला log 3.456 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या देखते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव है, 3 है ना, 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ये कितना डिजिट है, केवल 1 है, तो 1 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा ना। तो दशमलव लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, लॉग देखेंगे। लॉग कैसे देखेंगे उसको ध्यान दीजिए। लॉग देखते समय आप दशमलव भूल जाइए, इस दशमलव को भूल जाइए। पूरा अंक देखिए कितना है, ये 3456 है, 3456, 3456 ऐसे देखिए। ठीक है, अब लॉग कैसे देखेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले हम 34 को देखेंगे। 34 का कौन सा नंबर, 5 नंबर। तो 34 देखिए, 34 का 5 वाला नंबर पे क्या है, 5378, 5378 क्या है, 5378। 34 का 5 देख लिया, अभी 6 बचा है। 6 किस में जाएगा, मीन डिफरेंस वाले में। मीन डिफरेंस देखिए, तो 34 का के सामने का जो 6 वाला है उसका मीन डिफरेंस कितना है, तो 6 का मीन डिफरेंस है 8। 8 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 5386। ठीक है, आंसर आया आपका 0.5386। समझ में आया। हमने क्या किया, इसको पूरा ले लिया, दशमलव छोड़ दीजिए, ये पूरा क्या हो जाएगा 3456। इसको लेकर हम लॉग टेबल देखेंगे। लॉग टेबल देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, 34 का 5 क्या आएगा ये। फिर उसके बाद 6 को क्या देखेंगे, मीन डिफरेंस वाले टेबल में कि 6 का मीन डिफरेंस कितना है, जो कि कितना है, 6 का मीन डिफरेंस है 8। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5386। ये हमारा हो गया लॉग टेबल से लॉग की वैल्यू 0.5386। सेकंड देखिए, सेकंड लिखा है 0.4291। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे ये पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव। तो 1 से छोटा है तो ये नेगेटिव इंटीजर होगा। उस केस में हम क्या देखते हैं, दशमलव के बाद जीरो कुछ भी नहीं है, यानी जीरो है। जीरो में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये आपका हो जाएगा -1। ठीक है, बार 1 लिखिए चाहे -1, आपको पता है एक ही बात है। दशमलव लगा दिए। लॉग देखेंगे। लॉग में क्या देखेंगे, 42 का 9 मीन डिफरेंस में 1। तो 42 का आप 9 देखिए, 42 का 9 आपका आएगा 6325। क्या आएगा, 6325। हमने क्या देखा इसमें, 42 का 9, और उसके बाद एक जो बच गया उसको किस में देखेंगे, मीन डिफरेंस में। तो उसका मीन डिफरेंस क्या है, 8 है, तो प्लस कर देंगे 1। तो कितना हो जाएगा, 6326। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 बार 0.6326। ये हमारा हो जाएगा लॉग।
log 0.4291 की वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? उतार लीजिए इसको। चलिए, उतर गया होगा, आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बचा है थर्ड का। थर्ड में क्या है? किसी संख्या का लघुगणक -7.377 है, पूर्णांक तथा दशमलवांश को बताइए। ये इसमें लॉग दिया हुआ है। लॉग कितना दिया है? -7.377। लॉग की वैल्यू है और इसमें पूछ रहा है कि आप बताइए कि जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिशा क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, मैंटिशा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। लेकिन यहाँ पर सब पूरा का पूरा क्या है? नेगेटिव है। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो इस केस में क्या होता है, एक प्लस करते हैं और एक माइनस करते हैं। कैसे करते हैं वो देखिए, -7 ऐसे ही करिएगा, इसको हमेशा याद रखिए। +1 हो गया और -1 होगा। -1 इसके साथ जाएगा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इधर वाला वैल्यू के साथ, और ये इस वाले वैल्यू के साथ +1 वाला जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये -8 हो गया। ठीक है, और ये इसमें से घटा देंगे 1 में से, तो 1 में से कैसे घटेगा? 1.0 ऐसे करके 0.377। ठीक है, फिर क्या आ गया? 0.623। ये आपका हो जाएगा मैंटिशा और ये क्या आपका हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जो नहीं समझ में आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, फिर से चर्चा नेक्स्ट वीडियो में उस पर कर लेंगे। थैंक यू।